हेलो एंड वेलकम टू ए टू जेड। आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में भी और 12th बोर्ड में भी। इन सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे आज, और साथ ही साथ सारे टॉपिक को एक बार समराइज करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। और जितना भी कंप्रेस्ड मटेरियल है एनसीईआरटी का, उस सारे एनसीईआरटी मटेरियल को एक साथ एलेबरेट करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं उन सारे चीज़ों को देखेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती है पहले आप वो समझ लीजिए, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है ओवरी, फिर है ओविडक्ट जिसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब्यूल, फिर है यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्लियर। साथ ही साथ इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें मेमोरी ग्लैंड भी इंक्लूड है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ी हुई है, इसका प्रोसेस एक साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका हो गया पहला ओवरी, दूसरा ओविडक्ट, तीसरा यूट्रस, चौथा सर्विक्स, पांचवा वेजाइना, छठवां एक्सटर्नल जेनिटलिया और सातवां हो गया मेमोरी ग्लैंड। क्लियर। नाउ द कौन कौन से इवेंट इसके साथ होते हैं वो आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि आपको ओव्यूलेशन ये होगा, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंटल केयर या कहें चाइल्ड केयर। इतने सारे इवेंट इसमें होंगे। नाउ द टर्म्स, what is the primary sex organ of body? The primary sex organ of female is ovary। ये क्वेश्चन का आंसर है। कितनी ओवरी होती हैं? 2 होती हैं। और फिर इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि ओवरी जो है उनके 2 काम है यहाँ पर। पहला काम है ओवा प्रोडक्शन, यानी ओवा को प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ हार्मोनल सिक्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लीजिए, ओवा प्रोडक्शन और हार्मोनल सिक्रेशन, ये चीज है। नाउ द थिंग कम टू द टॉपिक, व्हाट इज ओवरी, और ये कितनी बड़ी होती है, साइज क्या है इनका। तो साइज इज 2 to 4 सेंटीमीटर। और हर ओवरी में एक लेयर के बाद ये 2 पोर्शन में बटी होती है। जो आउटर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज कॉल्ड एज मेडुला। आपको ये याद रखना है, द इनर पोर्शन इज कॉल्ड एज मेडुला। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब, ये एक ही बात है। हर ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कितनी होती है ओविडक्ट? तो ओविडक्ट भी 2 होती है। ओविडक्ट में पार्ट कितने होते हैं? हर ओविडक्ट में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है पार्ट जिसको हम बोलते हैं इन एम्पुला, इस्थमस एंड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है इस्थमस में। ओ सॉरी, एम्पुला। फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला। फिमरी किस पर होती है? फिमरी इनफंडिबुलम पे होती है। फिमरी इनफंडिबुलम पे होती है। क्लियर। इस्थमस क्या है? इस्थमस कनेक्ट द ओविडक्ट टू द यूट्रस। सिंपल, समझ में आ गया। तो ओविडक्ट के ये पार्ट हो गए। लंबाई कितनी होती है?
लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, बस इसको याद रखना है, 10 से 12 सेंटीमीटर। अगर हम एक साइड व्यू में देखेंगे, तो इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें, कि यहाँ पर जो मेल था उसका डायग्राम अलग तरीके से बना था, ये अलग तरीके से है। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। क्लियर? ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है। दिस इज कॉल्ड एज क्लैटोरिस। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो इसी के ऊपर इस तरीके से है, दैट इज कॉल्ड एज, ये आपका यूट्रस पोर्शन है। क्या है ये? यूट्रस। और ये आपकी सर्विक्स यहाँ पर है, और ये स्ट्रक्चर वेजाइना है। दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस, एंड दिस इज द ओपनिंग, जिसको बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। सिंपल डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसमें आपको ये दिखाया गया होगा, ये जो है ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, दिस पोर्शन इज, ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा क्या चीज़ है? ये पोर्शन आपका ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद जो ये पोर्शन है, ये दिख रहा है यहाँ तक, ये दिस कॉल्ड यूट्रस। यहाँ पर ये ओपनिंग हो रही है इसकी, ये सर्विक्स है, और ये जो चीज़ दिख रही है, ये दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना। तो ये आपको समझना है। यहाँ पर जो ओपनिंग है वेजाइना की, ये अलग है, दिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल ऑरिफिस। और ये जो ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, और सबसे ऊपर ये क्लैटोरिस। जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर होती है, उसको पहले हम बताएंगे, लेकिन पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर मैंने, और आपको अगर हम इसका डिटेल समझाएं तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है आपको, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर ये ओवरी है, 1 2, ऐसे ही यहाँ पर ये ओविडक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक ओविडक्ट है। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। हर ओविडक्ट में 3 पार्ट है आपके, तीनों पार्ट हमने बता दिए आपको, एक इस्थमस, एक एम्पुला, एक इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पे जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर कॉल्ड एज फिब्री। ड्यू टू दिस मूवमेंट, यहाँ पर जो ओवल्यूशन होता है और जो एग निकलता है, वो यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाता है और इस जगह पर आ जाता है। और यहाँ से जो स्पर्म आते हैं, वो इस तरीके से दोनों तरफ जाते हैं, और इस जगह पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला पर। ये आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, भाई फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में भी 3 पार्ट है, तो किस पार्ट में होगा? तो आपको ये याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होती है। नाउ द थिंग इज यूट्रस। यूट्रस को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, बॉम्ब। इसमें 3 लाइनिंग होती है, एक एंडोमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम, एक पेरीमेट्रियम। इन तीनों लाइनिंग को सही तरीके से समझ लें। पेरीमेट्रियम होती है थिन और इपिथीलियल, मायोमेट्रियम जो होती है मस्कुलर है, और साथ ही साथ कौन सी मसल्स है इसमें? स्मूथ मसल्स है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो ग्लैंडुलर होती है, ये दिख रही है, ये आपको जो दिख रही है, ये यहाँ से ये प्लस ये आपकी एंडोमेट्रियम है। दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होते हैं हर
28 से 29 डेज में। और क्यों होते हैं वो भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे जब हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तब। अभी आपको केवल इतना समझना है कि ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो यूट्रस है इसमें जहाँ स्तंभ जुड़ रही है दिस इज कॉल्ड एज यूट्राइस फंडस, और ये पूरी यूट्राइन बॉडी है। यहाँ पर जो ये लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, ये हर 28 से 29 डेज में डिके होती है और सारा का सारा म्यूकस ब्लड वेसल्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। देन इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। जिस जगह पर सर्विक्स यानी यूट्रस की ओपनिंग और वेजाइना की ओपनिंग मिलती है उस जगह को बोलते हैं सर्विक्स, और इस जगह पर एक होती है सर्वाइकल कैनाल। अब एक बात समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है कि बर्थ कैनाल क्या है, व्हाट इज बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल बहुत से बच्चे जो है वेजाइना को बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना कंबाइन टू फॉर्म बर्थ कैनाल। ये आपको याद रखना है कि इसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी वो समझ लीजिए। आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एज वल्वा, एंड इसमें कई पार्ट होते हैं। इसमें दो फोल्ड है, एक एक्सटर्नल फोल्ड है, एक इंटरनल फोल्ड है। एक्सटर्नल फोल्ड को दो होते हैं एक्सटर्नल फोल्ड, इसको कहते हैं चूंकि लेबिया मेजोरा, और जो इंटरनल फोल्ड होता है ये भी दो होते हैं, जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। जहाँ पर लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड इस तरीके से मिले हैं उस जगह पर एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। तो ये हो गई तीसरी क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जहाँ पर यूरिन पास जिसके थ्रू होती है, ये इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। और इसके जस्ट नीचे होता है वेजाइनल ऑरिफिस जो खुलता है वेजाइना में। वेजाइनल ऑरिफिस पर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं हाइमन, दिस इज कॉल्ड एज हाइमन। तो आपको ये लेवलिंग सारी देखने को मिलेगी। आप लेवलिंग जो है अच्छी तरीके से सीख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको केवल इतना ही सीखना था इसमें। और इसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड है उसको और थोड़ा समझ लीजिए। ये है मेमोरी ग्लैंड। किसी भी मेमोरी ग्लैंड में दो चीज़ें होती है, एक होता है फैट, ये है फैट, साथ ही साथ इसमें मेमोरी लोब होते हैं। मेमोरी लोब होते हैं, और कितने मेमोरी लोब होते हैं, ये होते हैं 10 से 12 मेमोरी लोब होते हैं, या 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। सॉरी, मेमोरी लोब होते हैं 15 से 20। हर मेमोरी लोब में बहुत सारी सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं मेमोरी एल्वुलस। ये सारी मेमोरी एल्वुलस ये दिख रही है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसी, बहुत सारी इनमें सेल्स है। ये सारी सेल्स पतली पतली कैपिलरी बनाती है जिनको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। ये है मेमोरी डक्ट। नाउ दिस मेमोरी डक्ट, यहाँ पर ये मेमोरी डक्ट है, ये सारी मेमोरी डक्ट इस तरीके से स्वेल अप कर जाती हैं इस जगह पर, और आपस में फ्यूज होकर बनाती है लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है वो बाहर खुलती है थ्रू द निप्पल। बाकी पेक्टोरलिस मेजरम मसल्स, ये मसल्स बिटवीन रिब्स, इन लेवलिंग का कोई मतलब नहीं है, ना ही ये ज़्यादा पूछी जाती है। केवल आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ पर है। मेमोरी लेब, फिर एल्वुलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड निपल, सिंपल। तो सारी की सारी एल्वुलाई मेमोरी ग्लैंड में खुलती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स यानी मेमोरी डक्ट आगे चलकर और खुलती हैं जाकर एम्पुला में, एम्पुला जाकर खुलते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल में।
और लैक्टिफरस ट्यूब्यूल से लैक्टिफरस डक्ट से ही मिल्क का एजेक्शन होता है। सिंपल, इतना आपको इसमें समझना था। ये है आपका मेमरी ग्लैंड। तो ये आपका केवल पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको आप एक बार समराइज कर लेंगे। किताब से जितना भी मटेरियल था वो सारा हमने एनसीईआरटी का एक्सप्लोर कर दिया आपको। तो इसको रिवाइज कर लें सही तरीके से। रिवाइज करने के बाद इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो अलग से बना देंगे, तो देखते रहिए A to Z। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास लगातार वीडियोस पहुंचते रहें।